हेलो एवरीवन, ये हमारी सी टेट 2021 चांद पेपर का पार्ट 2 है। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। 60 to 70 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें हम 71 to 80 करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेज लिक्विड्स विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे कुछ सेट दिए हुए हैं, आपको बताने इसमें कौन से पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जो ऑर्गेनिक लिक्विड्स होते हैं वो आयोनाइज नहीं हो सकते। ऑर्गेनिक लिक्विड्स, ठीक है, उनको हम आयोनाइज नहीं कर सकते। और आयोनाइज नहीं कर सकते मतलब आयंस अवेलेबल नहीं है। आयंस नहीं है तो वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। अब जैसे टैप वाटर है, उसमें तो आयंस होते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, एक इसमें आ गया। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में भी आयंस होते हैं, लेमन जूस, ये तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी आपका कंडक्टर हो सकता है। अब जैसे शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, लेमन जूस, इस वाले में भी आपका क्या है, कंडक्टर है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल एंड डिस्टिल्ड वाटर, इन तीनों ही ऑप्शंस में क्या है, आयंस अवेलेबल नहीं होते हैं आपके, ठीक है। तो इनको आप आयोनाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका किस में आएगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट हो गए आपके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, जहाँ से जो आपका जो रिएक्टेंट्स थे वो एक कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब वो सेम प्रॉपर्टी नहीं रह रही है उनके, ठीक है। अब जैसे हम पानी को बॉईल करें या फिर बिना बॉईल करें, वो पानी ही रहेगा फिर भी, ठीक है। ग्लास ब्रेक करें, ग्लास का साइज़ ही चेंज हो जाएगा लेकिन वो रहेगा तो ग्लास ही। तो ये वाला सेट तो आपका केमिकल चेंज का नहीं हो सकता है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन आपका एक केमिकल चेंज है, क्योंकि उसमें आयरन जो है दूसरे प्रोडक्ट में उसका जो है चेंज होने लगता है शुरू में। डिज़ोल्विंग सॉल्ट इन वाटर, पानी में सॉल्ट को घुलाना, ठीक है, उसमें अब पानी और सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ आएंगी। फूड का डाइजेस्ट होना, इसमें भी आपका केमिकल चेंज है। श्रेडिंग ऑफ पेपर, लेकिन जो पेपर को हम अगर फाड़ के मतलब तोड़ देंगे तो वो एक क्या है, फिज़िकल चेंज है। तो हमें सारा सेट क्या चाहिए, केमिकल चेंज वाला, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं होगा। कुकिंग ऑफ फूड, बॉइलिंग ऑफ वाटर, फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया तो ये सेट भी आपका नहीं हो सकता है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर से आपकी ऐश बन रही है, राख बन रही है उसमें, ये भी केमिकल चेंज है आपका। डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, आपका केमिकल चेंज है। तो आपका ऑप्शन 4 जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा, ओके। नाउ नीना वॉज साइकिलिंग, ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। नीना जो है साइकिलिंग कर रही है मार्केट तक कुछ ग्रोसरी आइटम्स खरीदने के लिए। जो मार्केट है वो आपकी कितनी दूर है उससे, उसके घर से 4 किलोमीटर दूर है। तो वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में 10 मिनट्स के लिए चल रही है। ऑन हर वे शी मीट हर फ्रेंड निकट एंड स्टॉप्स टू चैट विद हर फॉर 15 मिनट्स के लिए वो रुक जाते हैं उसे चैट करने के लिए। तो शी रिज्यूम्स एट जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। जो बची हुई जर्नी है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रही है वो ट्रैवल। तो एवरेज स्पीड क्या होगी आपकी इसकी, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले डिस्टेंस कितना है इसमें आपका, 4 किलोमीटर, ठीक है। स्टार्टिंग स्पीड फर्स्ट 10 मिनट्स में उसने जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, ठीक है। अब जैसे कि 10 मिनट्स है, हमें किस में आंसर निकालना है, पर आवर में। तो 10 मिनट्स का क्या हो जाएगा आपका, 10 × 10/60 आवर, ठीक है। और ये आपका हो गया 12 किलोमीटर। तो आपका इसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर फर्स्ट 10 मिनट्स में, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। उसकी स्पीड क्या थी, 12 किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या लगा उसको, 10/60। अब 0 से तो 0 कट हो गया, 6 × 6, 6 × 12। तो उसने 10 मिनट्स में कितने किलोमीटर कवर कर लिए, 2 किलोमीटर। अब 15 मिनट उसने बातें करी, ठीक है। 10 मिनट टोटल टाइम कितना हो रहा है उसका, यहाँ पे उसने 10 मिनट लगाई इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। फिर 15 मिनट उसने बातें करी। अब नेक्स्ट में क्या करा उसने, रिज्यूम करी अपनी जर्नी किस स्पीड में, 8 किलोमीटर पर। अब हमारी जैसे उसने 2 किलोमीटर्स ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं, तो उसे अभी और कितना करना है, 4 - 2 = 2 किलोमीटर, ठीक है। 2 किलोमीटर बचे हुए हैं, तो हमें क्या निकालना है, अब उसकी स्पीड कितनी थी, 8 किलोमीटर पर आवर। अब हमें टाइम नहीं पता है, हमारे पास स्पीड है और डिस्टेंस है। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका कितना रहेगा, 2 किलोमीटर बचा हुआ है, टाइम कितना है उसका, 15 मिनट। अब हम 15 को पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 15/60, ठीक है। 15 × 15, 15 × 4 = 60। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/4, जो कि यहाँ आ जाएगा ये। तो आपका 8
उसकी स्पीड कितनी होगी आपकी, डिस्टेंस उसका आपका 2 किलोमीटर है। टाइम यहाँ पे हमें लिखना है स्पीड। ओके, हमें यहाँ पे स्पीड लिखना है, स्पीड। ओके, 2/8, तो 2 1 जा 2, 4 जा 8, तो उसने कितना टाइम लिया 1/4। और 1/4 कितने टाइम आर आ रहा है, ये आर्स में 1/4 आर कितने होते हैं आपके 15 मिनट्स। तो इस चीज़ को भी उसमें कितना टाइम लिया उसने 15 मिनट्स। ठीक है, अब पहला टाइम 10 मिनट्स में उसने 2 किलोमीटर कवर करे, लास्ट के 2 किलोमीटर उसने 15 मिनट्स में करे हैं। ओके, और 15 मिनट उसने क्या करा था, बातें करी थी। तो टोटल कितना है 15 15 30 एंड प्लस 40 मिनट्स उसने क्या करा है, टाइम लिया है। तो इसको अगर हम आर में चेंज करेंगे तो कैसे कर देंगे, 4/60, 0 से 0 कट, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, आपका 2/3 आया। आपका टाइम तो 2/3 आ गया। डिस्टेंस, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे आप, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस आपका 4 किलोमीटर था, टोटल आपका 2/3 टाइम लिया है। जो ये नीचे 3 आता है ये आपको ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो क्या आएगा 4 × 3 2, 2 2 2 जा 4, तो आंसर क्या है आपका 6 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड है। ओके, अगर इस क्वेश्चन को आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको वापस से करा दूँगी। ठीक है, कमेंट में आप बोल सकते हैं कि आपको दोबारा समझाना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इसका 6 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा। देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस में, आपका फर्स्ट ऑप्शन 6 किलोमीटर पर आवर आपका ठीक होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी, कौन सा ऑप्शन इसमें जो है आपका हेल्पफुल नहीं रहेगा सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अब जैसे आपका जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो किस लिए यूज़ करते हैं हम, आपका जो दो ऐसे आपके चीज़ें उसमें होते हैं जो कि एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं होती है। अब सॉल्ट एंड वाटर तो एक दूसरे में सॉल्युबल हो जाते हैं, तो आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है यहाँ पे यूज़फुल नहीं होगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी जो है लाइट के आपको हेल्प करती है शेडो फॉर्मेशन में। लाइट आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, यस। लाइट आपकी हाई स्पीड में, आपको बता रहा है शेडो फॉर्मेशन में कौन सी प्रॉपर्टी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो लाइट इज़ कम्पोज ऑफ 7 कलर्स, लाइट डू नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि हमें पता है कि अगर आपको शेडो फॉर्म करवानी है तो उसमें एक प्रॉपर्टी ज़रूरी होती है कि आपकी ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पे होना चाहिए, ताकि लाइट पास उसमें से ना कर सके और वहाँ पे आपकी इन द अपोजिट डायरेक्शन वो आपकी शेडो फॉर्म कर सके। ठीक है, तो ए एंड डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जो कि आपका कॉम्बिनेशन 4th ऑप्शन में लिखा है डी एंड ए, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है इसलिए, और दूसरा लाइट जो है आपके ओपेक ऑब्जेक्ट से पास नहीं करती है। ओपेक ऑब्जेक्ट्स मैं बता देती हूँ क्या होते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें से लाइट पास थ्रू नहीं करती है। ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जिसमें से लाइट पास थ्रू कर जाती है, और ट्रांसलूसेंट क्या होता है जिसमें पार्शली मतलब आधी ही पास करती है। ओके, पार्शली। नाउ 76th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी क्या है, करेक्ट है। जो प्रोपोर्शन है फाइन पार्टिकल्स का सैंडी सॉइल में वो काफ़ी हाई होता है क्ले सॉइल से। जो अमाउंट है लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम ऑफ क्ले सॉइल का। Proportion of large particle in loamy soil is relatively higher than in the sandy soil. जो proportion है फाइन पार्टिकल्स का क्ले सॉइल में वो काफ़ी हायर है एज़ कम्पेयर टू द लोमी सॉइल। सॉरी, ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट होगा, इसको याद कर लेना आप। ठीक है, नाउ 77th क्वेश्चन, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी होना। एक विटामिन की कमी हो रही है जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग ऑफ गम्स हो रही है। अब ब्लीडिंग ऑफ गम्स आपको मैं बता दूं किसकी वजह से होते हैं, विटामिन सी की कमी से। तो एक्स तो आपका सी हो गया, आपका ऑप्शन 2 में बस सी लिखा हुआ है। ठीक है, और किसी में नहीं लिखा हुआ है, पर फिर भी हम और पढ़ लेते हैं। अब जैसे कि विटामिन सी जो है आपका सिट्रस फ्रूट्स में होता है। ठीक है, उसके बाद दिस विटामिन इज़ असेंशियल फॉर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल। कौन से मिनरल को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है, इसका आंसर आयरन है। ठीक है, और ये कौन से फूड में पाए जाते हैं आपके विटामिन सी, आपका सिट्रस फ्रूट्स में पाए जाते हैं। खट्टे जो फल होते हैं उनमें पाया जाता है। ओके,
78 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस कैसा है, इसमें से कौन से स्टेटमेंट उसको अच्छे से डिस्क्राइब करिए। साइंस जो है सिस्टम ऑफ बिलीव्स है कि विश्वासों पे मतलब वो ऐसा सिस्टम है। नो। साइंस इज सोशल इन नेचर। साइंस आर टोटली ऑब्जेक्टिव इन देयर वर्क। द साइंटिफिक मेथड ही सिर्फ जो है ओनली गाइड है कि आप एक रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो, जो इसका सही आंसर है। एंड ये जो सीटेट की वेबसाइट है उसके आंसर के अकॉर्डिंग इसका साइंस जो है सोशल इन नेचर है, ये इसका आंसर है। ओके, नाउ 79 क्वेश्चन, कॉग्निटिव वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम मीन्स क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं साइंस के वो जो है टाइम के साथ इवॉल्व होते रहते हैं, उनको इंक्लूड करना। अडेप्टेशन ऑफ कंटेंट, कंटेंट का ऐसा अडेप्टेशन करना कि वो कॉग्निटिव एज पर द कॉग्निटिव जो लेवल है लर्नर्स का उसके अकॉर्डिंग हो। डाइल्यूशन ऑफ कंटेंट या इंक्लूजन ऑफ एप्रोप्रिएट फन एलिमेंट्स ऑफ साइंस। इसका जो सही आंसर है वो आपका जो आपका कंटेंट है वो अकॉर्डिंग टू द जो कॉग्निटिव लेवल है आपके लर्नर्स का, स्टूडेंट्स का, उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। ठीक है, नाउ 80 क्वेश्चन जो है आपका, इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 अपर प्राइमरी स्टेज साइंस करिकुलम में कौन सी चीज़ें रिकमेंड की गई हैं। कॉन्सेप्ट जो है आपका ऐसे लिंक होने चाहिए जिसमें आपके एवरीडे एक्सपीरियंस से सेंस करते मतलब लिंक्ड हो वो। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है आपका, आप कॉन्सेप्ट पे जो है कैसे पहुँचे, एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंटिंग करके। कॉन्सेप्ट जो है आपके डिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ाने चाहिए। अलॉन्ग विथ कॉन्सेप्ट आपके लॉ एंड थ्योरीज भी इंट्रोड्यूस करने चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका A and B है। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है और ये एकदम करेक्ट है। मैंने जो है जो सीटेट की वेबसाइट पर आंसर किए होते हैं उससे चेक करके आपको आंसर करेक्ट बताया। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं होती है। हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अगले नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे और अपना 2021 का पेपर कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ like and subscribe to my channel and please share the videos with your friends. Bye bye.